ओके बच्चे, तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चे, इज द वॉइस क्लियर? जस्ट अ मिनट। इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, बच्चे इज द वॉइस क्लियर? यस सर। ओके बच्चे, सो इलेक्ट्रोलाइट को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो बच्चे देखो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के हिसाब से, डिसोसिएशन के हिसाब से, तो वो अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। नीचे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा एक तरीका और होता है, ये है ट्रू इलेक्ट्रोलाइट और पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। इसका क्या मतलब है? देखो, ऐसा नहीं है बच्चे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो पहले से आयन में बना होगा। जो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट विल ऑलवेज बी इन फॉर्म ऑफ, ओके। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चे कैसे होते हैं? हैव आयंस इन सॉलिड और प्योर फॉर्म। देखो कुछ ऐसे बच्चे, स्पेशली जैसे सॉल्ट्स होते हैं, तो ये सॉल्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो प्योर स्टेट में सॉलिड रहेंगे और वो आयंस की फॉर्म में ही होंगे। जैसे देखो NaCl कॉमन साल्ट रहता है, तो कॉमन साल्ट कभी भी रहेगा चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो प्योर फॉर्म में हो, तो दैट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ आयंस, राइट? उसमें हमेशा ही आयन होते हैं। जबकि पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बच्चे? वो प्योर फॉर्म में, यानी जब अपनी प्योर स्टेट में होंगे, मान लो अगर कोई सॉल्ट है तो प्योर स्टेट के अंदर जो है वो आयंस में नहीं होगा, लेकिन जब आप उसको वाटर में डालोगे यानी किसी सॉल्वेंट में डालोगे तो वो आयंस प्रोड्यूस कर देता है। डू नॉट हैव आयंस इन प्योर स्टेट और प्योर फॉर्म बट प्रोड्यूस आयंस इन ए सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर आप उसको ऐड करते हो तो यू विल सी के दे विल फॉर्म आयंस, राइट? तो ये डिफरेंस है दोनों में। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? देखो एक तो होता है परफॉर्मिंग, एक होता है पोटेंशियल। जैसे आप लोग जो है अभी पोटेंशियल स्टूडेंट हो सकते हो, बट परफॉर्मिंग कौन होगा? जैसे परफॉर्मिंग मींस ऑब्वियसली जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जिनके अंदर हमेशा ही वो चीज है। और पोटेंशियल का मतलब क्या है? जो कर सकते हैं। यस, यानी जो आयंस शो तो करेंगे, दे विल शो आयंस, दे विल शो आयनाइजेशन, बट ओनली व्हेन दे आर एडेड टू सम सॉल्वेंट। तो NaCl, KCl, K2SO4, CaCl2, इस तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं, they are called true electrolytes because they have that ionic character. Ions, they show the ionic property. They dissociate. They are actually in the form of ions, cations and anions, even in solid state. बट जो प्योर स्टेट में नहीं होंगे, लेकिन वाटर में डालने के बाद, वाटर में ऐड करने के बाद सॉल्वेंट में अगर वो दिखाएंगे, लाइक HCl को अगर वाटर में ऐड करोगे तो H पॉजिटिव आयन और Cl माइनस। ठीक है अनु, समझ में आ रहा है आपको? ये जो बच्चे मैं नोट्स करा रहा हूं कुणाल, आपने देखा होगा बच्चे ये सारी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगे आप देखोगे ऐड होंगी। ठीक है, जैसे अभी ट्रू इलेक्ट्रोलाइट वाला वहां पर नहीं पढ़ा था, पोटेंशियल और ट्रू, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं जो वो ऐड करनी है आपको, राइट कुणाल? ठीक है, यहां तक बच्चे क्लियर हो गया? अगला देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बेस्ड ऑन द डिसोसिएशन ऑफ आयंस। अगर आयंस बच्चे किस तरीके से डिसोसिएट होते हैं, उनका क्या ऑर्डर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, राइट? स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है बच्चे, मैं बता भी चुका हूं। जैसे आप वाटर में डालोगे, अगर वो 100% आयनाइज हो जाते हैं, इफ दे आर फॉर्मिंग आयंस इंस्टेंटेनियसली, तुरंत 100% वो आयनाइज हो जाते हैं। अगर आपने 100 लेट से 100 मोल्स लिए हैं एंड ऑल 100 ऑफ मोल्स आर कन्वर्टेड इनटू आयंस, देन अनूप इट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। 100% जितना आपने लिया था सारे के सारे आयंस में कन्वर्ट हो गए, राइट? तो अल्फा की वैल्यू भी बंद हो जाएगी, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जिनका 100% आयनाइजेशन नहीं होता, मतलब कंप्लीटली वो आयनाइज नहीं होते हैं वाटर में। ठीक है, अब कुणाल देखो कि कैसे पता चलेगा आपके कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसके लिए देखो बहुत ही सिंपल सी चीजें जल्दी से याद करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे MCQ की फॉर्म में आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो उसमें आपको कैसे करना है, तो याद रखने का तरीका क्या है, मैंने बताया था, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ठीक है, ये तीन कैटेगरी है, बेसिकली तीन कैटेगरी है।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, और तीसरा है ऑल सॉल्युबल साल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो अब आप देखो, आपने 10th क्लास में बच्चे पढ़े होंगे द डिफरेंट कैटेगरी फैमिली सॉल्ट्स ऑफ फैमिली के बारे में पढ़ा होगा चैप्टर 3 के अंदर ना। तो वहां पर जहां पर सॉल्ट्स आते हैं, तो सॉल्ट्स बच्चे एसिडिक सॉल्ट्स भी होते हैं कुणाल, राइट, बेसिक और न्यूट्रल तीनों तरह के होते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है, न्यूट्रल भी होते हैं, तो तीनों कैटेगरी इस तरीके से बनेंगे। कोई भी सॉल्ट बनता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कुछ भी हो, अगर वो वाटर में डिसॉल्व होता है, मैंने बताया आपको बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा। जितने भी सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे, सॉल्युबल मतलब जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब जरा आपको याद क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में याद रखना है ऑर्डर क्या है, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे HClO हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं HClO है हाइपोक्लोरिक एसिड है, फिर HI आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड बोलेंगे, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है। HI 2 बार लिख दिया यहाँ पर, HCl आना था यहाँ पर, HCl, ठीक है, और HF आएगा यहाँ पर, एक HF नहीं है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और फिर नाइट्रिक एसिड, राइट। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो आपने पढ़े हैं, 3 तो आपको कॉमन होंगे 10th क्लास तक, उसके अलावा भी होते हैं जितने भी हेलोजेंस वाले एसिड होंगे। हेलोजेंस अगर हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं हाइड्राइड्स, इनको हेलोजन हाइड्राइड्स भी बोल सकते, सॉरी हेलोजन हाइड्राइड्स, राइट, तो वो भी बोल सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनाते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बेसिस में देखोगे तो ग्रुप 1 के मैंने बताया था जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ग्रुप 2 से एक ही है, बैरियम हाइड्रोक्साइड। ज्यादातर ग्रुप 2 के अंदर बाकी जो होंगे बच्चे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो वीक बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। तो आपको ये थोड़े नाम याद रखने कौन कौन से हैं। इसके अलावा बच्चे तीसरी कैटेगरी मैंने बताई, ऐसे सॉल्ट्स जो न्यूट्रलाइजेशन से बने हो। अब न्यूट्रलाइजेशन होगा तो 3 तरह की कैटेगरी बन सकती है, 4 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, राइट। कुणाल, पहली कैटेगरी बच्चे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, बच्चे क्लास थोड़ी देर में रिज्वाइन करनी है आपको, 5 मिनट्स, ठीक है, 8 मिनट्स रिमेनिंग, देन यू नीड टू रिज्वाइन, ओके। कम टू द पॉइंट, अगर कुणाल एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आप लेते हैं, तो जो सॉल्ट बनेंगे, जैसे NaCl, पता है ना आपको NaCl जो है बच्चे कैसे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। ऐसी Na2CO4 SO4, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम डाइसल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट जो है बच्चे ये कैसे बना है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कंबाइनिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। तो ये बना पहला वाला केस। ये भी आपका जो है सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, वीक बेस का कॉम्बिनेशन देख लो। जैसे वीक बेस आपका हो गया, वीक बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो NH4OH, और अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसमें से NH4Cl, तो इसमें एग्जांपल हम लिख सकते हैं, ये भी वाटर में सॉल्युबल होगा, तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NH4Cl। इसी तरीके से अगर कोई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर कार्बोनिक एसिड के साथ कर दें, तो बनेगा Na2CO3, राइट, Na2CO3 पढ़ा है ना सबने, क्या होता है ये, सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो नोन एज, कुणाल कौन सा केमिकल है ये, कॉमनली क्या बोलते हैं इसको, अरे 10th क्लास में पढ़ के आए बच्चे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आपको बताया भी था, लैब में भी है। एक सोडियम कार्बोनेट होता है, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट बच्चे इसको जो आपको आपने पढ़ा है सर वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, हाँ वॉशिंग सोडा इसको तब बोलेंगे इसमें अगर 10H2O वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो उसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट है ये, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि इससे आप वॉशिंग सोडा भी बना सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी फॉर्म करा सकते हो रिएक्शन के थ्रू, ठीक है।
अगला है बच्चे नेक्स्ट वीक एसिड प्लस वीक बेस, दोनों वीक ले लेते हो तब भी आपके जो सॉल्ट्स बनेंगे वो भी इसी कैटेगरी में होंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए। वीक एसिड वीक बेस अगर लेना चाहते हो तो कौन सा लोगे, कोई भी आप वीक एसिड ले लो, कार्बोनिक एसिड मान लो, और वीक बेस अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो अमोनियम कार्बोनेट जो सॉल्ट बन रहा है यहाँ पर, अमोनियम कार्बोनेट इज एन एग्जांपल, ये भी आपका वीक एसिड प्लस वीक बेस का एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्मेशन करेगा। अब इधर देख लेते हैं वीक एसिड कौन कौन से होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं। तो इसमें स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, राइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, वीक एसिड वीक बेसिस हो जाएंगे। और तीन कैटेगरी इसमें भी है, एक तो वीक एसिड्स है बच्चे, वीक बेसिस होते हैं, और ऐसे तीसरी कैटेगरी ध्यान से देखो, ऑल स्पेरेंगली सोलुबल सॉल्ट्स। इसका मतलब क्या है, एक दो बताओ, सॉल्युबिलिटी भी दो तरह की होती है। कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जैसे कंप्लीटली डिसॉल्व करते हैं, जैसे जो मैंने यहाँ पर हमने पढ़े हैं, ये जो चार कैटेगरी पढ़ी है आपने, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो ये जो सॉल्ट्स जो हमने लिखे हैं, ये सब बच्चे वाटर के अंदर जो है कंप्लीटली डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो लिखा है ना सोलुबल सॉल्ट्स, सोलुबल का मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व करेंगे, 100% डिसॉल्व करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट्स भी होते हैं जो बच्चे पूरी तरह डिसॉल्व नहीं करते, कुछ उनका परसेंटेज जो है वो वाटर में वो डिसॉल्व करते हैं, यानी आयनाइज होते हैं, और बाकी सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड और बैरियम सल्फेट। आगे जाके बच्चे हम पढ़ेंगे, जो आप लोगों के दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया होगा 10th क्लास में और अभी भी, कि सर जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, आखिर ये प्रेसिपिटेट बनने का रीजन क्या है। तो देखो उसके पीछे भी यही रीजन है कि प्रेसिपिटेट हमेशा उस सॉल्ट के बनते हैं जो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं करता है, राइट। तो जैसे बैरियम सल्फेट आपने देखा होगा, कई बार पढ़ा भी होगा, व्हाइट पीपीटी बनता है कुणाल इसका। तो बच्चे क्योंकि ये स्पेरेंगली सॉल्युबल है, मतलब पूरी तरह डिसॉल्व नहीं करेगा, अगर पूरी तरह डिसॉल्व कर जाएगा तो फिर तो ये सॉल्युबल ही हो गया, वो व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म नहीं होगा। पीपीटी का मतलब, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होती है, लेकिन उसका कुछ पोर्शन डिसॉल्व भी करता है सॉल्वेंट के अंदर। तो ऐसे सॉल्ट्स को बोलते हैं स्पेरेंगली सॉल्युबल। तो दो नाम याद रखने हैं, सिल्वर क्लोराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन है, और बैरियम सल्फाइड। केमिस्ट्री के अंदर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चलते हैं, सिल्वर क्लोराइड और बैरियम सल्फेट। इसके अलावा बच्चे मैंने बताया वीक एसिड और वीक बेस, देख लो कौन कौन से नाम आपको थोड़े याद रहने चाहिए। जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, राइट, जो ये वाले हैं मिनरल सॉल्ट्स थे जो साइड पर लिखे हुए हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि जो जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हो गए, फ्रूट्स में हो गए, है ना, सिट्रिक फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होते हैं, या विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड है, मिथानोइक एसिड, आर्न स्ट्रिंग, ये सब आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। बेंजोइक एसिड लैब में भी है, ये बेंजोइक एसिड इज ए वीक एसिड। तो ये वीक एसिड होता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होगा ये। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है दिशा, that they are not going to be 100% ionized in water, right? When you are added to water, they will not completely change into ions. सारे के सारे आयंस में नहीं बनेंगे 100%, उसका कुछ पोर्शन बन सकता है 50%, 60%, whatever percentage is there. इसके अलावा HOCl, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2CO4 ऑक्सैलिक एसिड, याद है आपको दिखाया था मैंने लैब में। इसके सॉल्ट्स का, ऑक्सैलिक एसिड का बहुत यूज करते हैं हम जब टाइट्रेशन करते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, पूरा एक्सपेंड करके ऐसे जल्दी से याद हो जाता है। वैसे तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, H2C2O4, ठीक है दिशा, लेकिन आसान तरीका क्या है, COH ट्वाइस होता है ये। तो जैसे ही वाटर में डालता है जाता है कुणाल, तो ये H पॉजिटिव बच्चे दोनों साइड से निकल जाएगा, देखो H पॉजिटिव दोनों साइड से निकल जाएगा, तो आपका बचेगा COO माइनस, ऑक्सिलेट आयन बोलते हैं उसको, ऑक्सिलेट आयंस, COO माइनस, और यहाँ भी COO माइनस, राइट। ये भी वीक बेस होता है, टमाटोज के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड, राइट। तो ऑक्सैलिक एसिड हो गया ये हमारा वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद है H3PO4, ठीक है, फास्फोरिक एसिड, H2SO3, HCOO2, ये सारे के सारे वीक एसिड्स के एग्जांपल हैं। अगर हम वीक बेसिस की बात करें तो अमोनिया इज ए वीक बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है, वीक बेस होता है। इसी तरीके से वाटर वीक बेस में आएगा। अमाइंस जितने होते हैं, प्राइमरी अमाइन जो दे रखा है, एरोमेटिक अमाइन। अच्छा अमाइंस बच्चे क्या होता है, देखो अभी आपको सिलेबस में नहीं है, बट ये 12th क्लास में थोड़ा पढ़ेंगे, चैप्टर अलग से आएगा अमाइंस का। RNS2, ये होते हैं अमाइन की फॉर्मेशन, जिसमें NH2 ग्रुप लग जाता है ना, राइट दिशा। अगर अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो अमाइंस बनेंगे, तो ये अमाइंस कहलाते हैं।
जिसमें आर का मतलब अल्काइल ग्रुप है, राइट। तो ये जो है अल्काइल ग्रुप जो है इसके अमोनिया के साथ जब ऐड होगा तो एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी यहाँ से और इसको अमाइन कंपाउंड बोलते हैं। इसी तरीके से एरोमेटिक अमाइन है, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक अमाइंस है। पायरिडीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पायरिडीन क्या होता है। N2H4, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इसके अंदर आ जाएगा। और भी कुछ वीक एसिड यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है। LiOLH, MgOS2, बैरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम। ग्रुप 2 के देख रहे हो, ग्रुप 2 के सारे दिख रहे हैं, जिंक का भी है, जिंक